अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू मिस समवन जिसने तुम्हें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी है, तुम्हें हर्ट करा, तुम्हें बिट्रे करा, एंड तब भी यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैम, यू कीप थिंकिंग हाउ दे आर डूइंग एंड हाउ डू यू फॉरगिव दैम एंड हाउ कुड यू गेट दैम बैक इन योर लाइफ। यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये सही वीडियो है जहाँ पर आप आए हो, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू गाइड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई is to that you keep missing the people who hurt you. Hi, I'm Verona and I'm a tarot reader, also a mind coach, and मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करी है ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स एंड टॉक्सिक बैकग्राउंड से बाहर निकलने में। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो वन मेजर रीज़न कि हम ऐसे लोगों को मिस करते रहते हैं, बिकॉज जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बार बार फेमिलियर चीज़ को क्रेव करता है। ठीक है, अब मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है या कोई फ्रेंडशिप है, कोई भी एक बॉन्ड है, इट कुड बी विद एनी वन, राइट। अब वहाँ पे चाहे वो टॉक्सिक था, चाहे वो मुझे हर्ट कर रहा था, बट वो मेरा एक कम्फर्ट जोन बन चुका था, राइट। मैंने उसे लिंक कर दिया था होम से। हम बोलते हैं ना, यू फील लाइक होम, राइट। तो हमारी ब्रेन ने उन्हें लिंक कर दिया है होम से। सो व्हेन दे आर गॉन यू क्रेव देम इवन इफ दे वरंट गुड फॉर यू और दे वरंट गुड टू यू। हमारा जो डोपामीन साइकिल है, लाइक द एडिक्शन टू हाइज एंड लोज। अब क्या हो रहा है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक इंसान आपको पैम्पर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, सब कर रहा है, कुछ भी हर्ट नहीं कर रहा है, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई मज़ा नहीं है, बिकॉज इट इज़ सोबर फॉर यू, इट इज़ यूजुअल फॉर यू एंड यू फील अरे यार कुछ तो इंटरेस्टिंग हो। नाउ इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप दिस पर्सन हर्ट्स यू, इट गिव्स यू एक्सट्रीम हाइज एंड एक्सट्रीम लोज एंड इवन द अपॉलॉजीज, जो भी उन्होंने कुछ भी गलत किया उसके बाद अपॉलॉजीज ऐसे थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलेगी। तो यू कीप बीइंग इंगेज्ड एंड आपको पता नहीं चलता है, पर आपको उस साइकिल से एडिक्शन हो जाती है। फिर जब अगर कलेश ख़त्म भी हो जाए ना, वो इंसान सही होने लगे, तो आपको लगेगा कि यार ये फेक तो नहीं कर रहा, ये वही है कि नहीं है। तो हमें टॉक्सिक पैटर्न से एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है तो हमें फील होता है बोर्ड। फिर कोई भी एक अच्छा इंसान आएगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्या है, ये तो टू ईसीली, वो आपको बहुत ईसीली मिल गया, इसीलिए वो आपको पसंद नहीं आता है। एंड जो इंसान के लिए आपको पीछे भागना पड़ता है, आपको उससे भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो। ये फ्रेंडशिप्स में भी होता है, सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये दोस्तों में भी होता है। जो दोस्त आपको भाव नहीं देंगे, आपको उन्हीं की सबसे ज़्यादा नीड रहेगी। इट्स लाइक योर माइंड इज चेसिंग दैट नेक्स्ट डोपामीन हिट इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन पीस। Now, as we talked in the last video about traumas, है ना, now ये third point भी ऐसा ही है. It talks about the unhealed wounds. Many times missing someone who hurt you comes from deeper wound and maybe कहीं ना कहीं abandonment issue या फिर lack of effort, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक इंसान को इफ़ेक्ट कर देता है। And when you गेट अटैच टू समवन एंड यू हैव अ फियर कि मेरे को कोई छोड़ ना दे, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं देता है। एंड फिर वन पर्सन जो तुम्हारे साथ था उस टाइम में, वो भी जब जा रहा होता है ना, वो तुम्हें हर्ट कर रहा होता है, तुम्हें बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि तुम्हें डर रहता है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, तो फिर तुम वो हर्ट वाले इंसान के पास भी वापस जाते हो, तुम उनसे बात करना चाहोगे, क्योंकि कुछ लोगों को तो अकेले रहने से भी डर लगता है। वो चूज़ करते हैं कि भाई अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, वो इंसान इनकी बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड मार भी रहा है, जो भी कर रहा है, तो जस्ट फील कि भाई अकेले रहने से बेटर तो मैं ऐसे रह लूँ, बिकॉज अकेले रहने का डर, फियर ऑफ लूजिंग समवन दैट यू लव, राइट। तो ये पास्ट ट्रॉमास बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके इस रिलेशनशिप पैटर्न्स में एंड आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो उसमें भी। आप एक्चुअल में उन्हें मिस नहीं कर रहे होते हो, आप एक पॉसिबिलिटी को मिस कर रहे होते हो कि शायद अगर ये अभी होते तो ये मेरे को वैलिडेट कर रहे होते, ये शायद मेरे को कंफर्ट कर रहे होते, या फिर उनके साथ रहते हुए भी जब वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आप एक होप में रहते हो कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा करेगा, या अगर उन्होंने पास में कभी आपके साथ अच्छा बिहेव करा हो तो आप उसी की उम्मीद में रहते हो कि क्योंकि इन्होंने पास में मेरे साथ अच्छा किया था तो ये आगे आके भी मेरे साथ अच्छा करेंगे। एंड हम इसी चक्कर में बार बार उसी पैटर्न में ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हीं इंसान को मिस करने लगते हैं, क्योंकि हम उस रिलेशनशिप को मिस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट मिसिंग दैट थॉट कि आई विश समवन वाज देयर टू टेल मी दैट दे लव मी, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सोच चुकी होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक आइडियल रिलेशनशिप, आइडियल फ्रेंडशिप अपने दिमाग में सोच लिया कि अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा तो मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा, ऐसे ट्रीट करेगा, मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा, मेरे गिफ्ट लाएगा, ये सब हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लिया, राइट। अब नाउ व्हेन दैट पर्सन वॉक्स अवे,
You're not just missing who they are, who they used to be, or how they treated you. You also miss the version of them you imagined them to be. ठीक है, चाहे उन्होंने आज तक आपके लिए कभी वो चीज़ नहीं करी हो, पर आप इमेजिन कर लेते हो कि शायद वो कभी ना कभी तो करता या कभी ना कभी तो करती, तो वही वर्जन को आप मिस करने लगते हो. यू मिस द पोटेंशियल, द प्रोमिसेस, द फैंटेसीज. पर वो जो फैंटेसीज होती है ना, वो रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो आपके दिमाग में मेकअप हो रखी होती है. वो इंसान तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू, बट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, राइट? तो फिर जब वो जा रहा होता है तुम्हें लगता है अरे यार ये हो सकता था, एंड देन यू जस्ट वॉन्ट देम बैक, ताकि वो जो तुमने पोटेंशियल अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रखा था, इमेजिन कर रखा था, वो फाइनली एग्जीक्यूट हो. To sum up, yes, it is true. You miss people who hurt you, not because you're weak, but because you are just human who have emotions. You feel a lot, right? And the key is to understand the pattern, heal the wound, and rewire your energy rather than chasing that person, rather than going behind them. Even if you miss them, you need to realize कि आप उन्हें miss क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या था उनमें. And when you sit down and you start writing down things कि ऐसा क्या था जो मैं मिस कर रहा हूँ, you won't find a single good thing to write about them, because उन्होंने कुछ अच्छा करा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ तुम्हें हर्ट दिया, because वो फेमिलियर थे, because तुम्हारे एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए तुम हर्ट हुए, इसीलिए तुम उन्हें मिस कर रहे हो, राइट? And if this video helped you, make sure to subscribe for more content on relationships, healings, and personal growth. And if you want personalized guidance, all my links are in the description below. Feel free to text me or call me or leave your feedback in the comment section or in my personal DM anytime that you wish. I have also added a link to book a free consultation call with me in the description. And if you want to talk to me, or you want to ask something, or if you feel that maybe you're being troubled a lot because of your emotions, because of your surroundings, and you just wish to get a tarot reading or guidance on anything, you can contact me and book a call session. I'll call you back and we can talk further. Thank you so much for watching till the end. Bye.